कहानी की शुरुआत में हमें सिएरा लियोन नाम के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां के सारे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक तरह से उस जगह पर विश्व युद्ध चालू था, इसीलिए वो सारे लाचार लोग मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम RUF था। RUF वाले लगातार ट्राई करते रहते हैं कि वो सरकार को कैसे भी गिरा दें, इसीलिए उन्होंने मिलकर आसपास के गाँव वालों पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया था। वो गाँव में जाकर अपना डोमिनेशन दिखाते हुए सारे लोगों को मारने लग जाते, लेकिन जो लोग हट्टे तगड़े होते थे वो उन्हें पकड़कर अपने माइनिंग साइट में लेके जाके काम कराते थे। दरअसल साउथ अफ्रीका के एक जगह पर बहुत सारे डायमंड्स पाए जाते थे, इसीलिए RUF वाले उन सारे लोगों को काम पर लगा देते थे ताकि वो डायमंड्स ढूंढे। वो सारे लोग डायमंड्स को बेचकर अपने लिए नए नए हथियार मंगाते थे, जिससे कि वो गवर्नमेंट से फाइट कर सकें। अगर बाई चांस किसी भी मजदूर ने एक भी डायमंड चुराने की कोशिश की, तब RUF के सोल्जर्स उन्हें तुरंत ही मार देते थे। अब इसी तरीके के RUF के सारे लोग एक गाँव पर हमला करने चले जाते हैं। उस गाँव में वेंडी नाम का एक आदमी अपनी वाइफ और बेटे के साथ रहा करता था। RUF वालों ने सभी को पकड़ना स्टार्ट कर दिया होता है, पर वो वेंडी को मारते नहीं, बल्कि उसे अपने माइनिंग साइट पर काम कराने लेके आ जाते हैं। वेंडी के पास और कुछ ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उनका काम लगातार करता ही रहता है। अब हमें दूसरी तरफ डैनी नाम का एक स्मगलर दिखाया जाता है, जो RUF वालों से डायमंड्स लेता था और उन्हें उसके बदले वेपन्स प्रोवाइड करता था। यानी कि डैनी और RUF वालों के बीच बहुत टाइम से लेन देन चला आ रहा होता है। डैनी एक दिन RUF वालों से बहुत सारे हीरे लेकर उसे इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहा था। डैनी के लोगों ने तो उन सारे हीरो को भेड़ों के बालों में छुपा दिया था, पर वो जैसे ही बॉर्डर को पार करने की कोशिश करते हैं, तब मिलिट्री वालों ने डैनी और उसके लोगों को पकड़ लिया था। डैनी को इस इलीगल काम के लिए डायरेक्टली जेल हो जाती है। अब यहाँ वेंडी बाकी सभी लोगों के साथ काम कर रहा था, तभी अचानक उसे पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा डायमंड मिलता है। ये डायमंड पिंक कलर का होता है, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज्यादा थी। वेंडी इस डायमंड को RUF वालों को देने के बजाय उसे अपने पैरों के बीच में छुपा लेता है। इसके बाद वेंडी उन सोल्जर से कह रहा था कि उसे टॉयलेट जाना है। वेंडी तुरंत झाड़ों के पीछे आकर उस डायमंड को जमीन में गाड़ने ही जाने वाला था, तभी उसके पास एक दूसरा सोल्जर आ जाता है, जिसने वेंडी के हाथ में वो डायमंड देख लिया था और अब वो वेंडी से उसका डायमंड मांग रहा होता है। पर तभी उस जगह पर RUF की विरोधी आर्मी आकर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वेंडी को थोड़ा मौका मिल गया था और वो डायमंड को लेकर उसी जमीन में गाड़ देता है। लेकिन गवर्नमेंट के सोल्जर्स ने सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया था। वेंडी जिस जेल में मौजूद होता है, उसी जेल में डैनी को भी कैद किया गया था। उस जेल में वो भी सोल्जर होता है जिसने वेंडी के हाथ में वो डायमंड देखा था, इसीलिए अब वो सोल्जर सभी को ये बता रहा था कि वेंडी के पास एक बहुत ही बड़ा डायमंड है और इस डायमंड की कीमत बिलियंस में थी। जो भी आदमी वेंडी से पता करके वो डायमंड मेरे पास लाएगा, तब उसे मैं डायमंड का 10% दूंगा। डैनी को भी कहीं न कहीं ये सारी बातें सीरियस लग रही थी। कुछ ही टाइम में डैनी का लॉयर उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन अब डैनी ने अपने लॉयर को वेंडी को भी बाहर निकालने के लिए कहा, क्योंकि उसे भी भरोसा था कि वेंडी के पास वो डायमंड जरूर मौजूद हो सकता है और अगर वो प्रीशियस डायमंड हमारे पास आ गया तब हम माला माल हो जाएंगे। वेंडी को भी कुछ टाइम में बाहर निकाल लिया गया था। वेंडी तो सीधा बाहर निकलते ही उस गाँव की तरफ निकल पड़ा था जहाँ पर उसकी फैमिली रहा करती थी। पर जब वेंडी अपने बेटे और वाइफ के पास पहुँचता है, तब बहुत सारे RUF के लोग आकर सभी को पकड़कर लेकर चले जाते हैं। हालांकि वेंडी बच गया था, लेकिन उसका बेटा और वाइफ दोनों ही पकड़े जाते हैं। वेंडी इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका था। यहाँ दूसरी तरफ डैनी के पास लिया नाम की एक रिपोर्टर आ गई थी। वो लगातार डैनी से ये इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रही थी कि वो डायमंड्स की स्मगलिंग कहाँ से करता है। हालांकि डैनी ने लिया को कुछ भी नहीं बताया। डैनी तो सीधा वेंडी के पास चला जाता है। वो वेंडी से पूछने लगा था कि आखिर उसने वो पिंक हीरा कहाँ पर छुपाया है। वेंडी बहाना बना रहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता। तब जाकर डैनी ये कहता है कि उसके ही कहने पर तुम्हें जेल से बाहर निकाला गया और अगर मुझे वो तुम बेशकीमती हीरा दे दोगे, तब मैं तुम्हारे फैमिली वालों को ढूंढने में मदद करूंगा। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी उस जगह पर RUF के सोल्जर्स आकर हमला करने लग जाते हैं। वेंडी और डैनी अपनी जान बचाकर लगातार इधर से उधर भाग रहे थे। जब वो दोनों एक कमरे में पहुंचते हैं, तब उन्होंने देखा कि उस जगह पर और भी बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं। वो बड़ी शांति के साथ एक ही जगह पर रहते हैं, जिससे कि RUF के सोल्जर थोड़ी देर बाद वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ डैनी वेंडी के साथ उस रिपोर्टर को ढूंढने लगा था, जो कुछ टाइम पहले डैनी से इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी। लिया से मिलने के बाद डैनी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो वेंडी की फैमिली वालों को ढूंढने में मदद करे और अगर ऐसा उसने कर दिया तब डैनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। दरअसल लिया एक रिपोर्टर थी और अब वो अपने अलग अलग जगहों के डेटाबेस की मदद से ये पता कर सकती थी कि RUF वाले लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हैं।
वो तीनों आपस में डील करके उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हेलीकॉप्टर में बैठकर पहाड़ों को पार करते हुए वो लोग कई घंटों का सफर तय करने के बाद उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर RUF के लोगों ने लोगों को बंदी बनाया था। वेंडी बाकी सभी के साथ अपनी वाइफ से मिलता है, पर वो अपनी फैमिली वालों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनके बीच में बैरिकेड्स लगे हुए थे। वेंडी, डैनी और लिया को तुरंत वहां से निकलना पड़ता है क्योंकि सोल्जर सारे लोगों को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे थे। डैनी तो बहुत ही ज्यादा मतलबी निकला। वो तो वेंडी से लगातार ये पूछता रहता है कि उसने हीरा कहाँ पर छुपाया है, लेकिन लाचार वेंडी ये कह रहा था कि उसे मैप की जरूरत नहीं, उसे वो जगह एकदम एग्जैक्टली याद है, लेकिन वहां तक पहुंचना इजी नहीं होने वाला होगा।